हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यक के बारे में, जो कि आपकी क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। ठीक है बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको माध्य माध्य और बहुलक के बारे में डिटेल में बता दिया है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ देख के आना। ठीक है बच्चों, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी, क्योंकि बहुलक जो है थोड़ा बहुत संबंधित है इससे आपका, इसीलिए। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं माध्यक के बारे में। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, मैंने साफ साफ फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। ये फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में क्वेश्चन का एग्जांपल देते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला अभी समझा देंगे आपको। ठीक है, ये एल सी एफ ये सब चीजें आपका, सी एफ जो था आपका बहुलक में भी था आपका। ठीक है, जिसने वो वीडियो देखी होगी वो समझ में आ जाएगा इसको, बट जिसने नहीं देखी है उसको भी हम समझा देंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मैंने बोला बच्चों इसमें सी आई दिया है, यानी क्लास इंटरवल दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सारे आपको क्या दिए हैं, सी आई मिल जाएंगे। और आपको एफ आई भी गिवन होगा, यानी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता बोलते हैं आपको, तो वो भी गिवन है यहाँ पे। ठीक, इससे संचय बारंबारता यानी सी एफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले बताया है, बट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार आपका। देखो, पहला नंबर है वो तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर 5 में 3 प्लस करो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 4 में 12 प्लस 8 प्लस करो कितना आएगा, 8 और 4 12। फिर 12 प्लस 3 15। फिर 15 प्लस 3 18। 18 प्लस 4 22। ऐसे ही करते 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 लास्ट में जो आता है बच्चों, जो लास्ट में देखो क्या आया आपका, लास्ट में क्या है, 53 आया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एन। क्या बोलते हैं, एन। तो लिख देते हैं पहले इसको, आपका क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों एन। यानी एन इक्वल टू कितना है हमारा, आपका यहाँ लिख दो ऊपर साइड से आपका। तो एन इक्वल टू कितना है हमारा, 53। ठीक है, आप देख रहे हैं सवाल में n/2 भी है, तो एक n/2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी यूज पता लगेगा उसको आपका। तो n/2 करोगे तो कितना आएगा, ये डिवाइड करोगे तो आएगा 26.5। कितना आएगा बच्चों आपका, 26.5। डिवाइड कर देखना। अब ये n/2 का मतलब क्या है, इसका कहाँ यूज है, वो बात कर ले उस बारे में। देखो बच्चों, तो अब चेक करना, आपका जो n/2 है कितनी आई इसकी वैल्यू, 26.5 आई। इस वैल्यू को यहाँ चेक करो जरा। मतलब हमें यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 22/6 से पहले आती हो, जस्ट पहले, बात की नहीं, जस्ट पहले, जो नजदीक होगी इससे आपका। तो देखो, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, अगर आपका सी एफ में देखूं अगर आपका अच्छे से, तो ऐसा कोई नंबर है जहाँ पे 26.5 से कम आ रहा हो। तो यहाँ पे एक ही नंबर है, वो क्या है, 22। क्योंकि 29 26.5 से बड़ा हो जाएगा आपका, 18 बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए 22 क्या होगा, नंबर चूज करेंगे। और इस चूज करे नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों, सी एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी एफ। आप चाहो तो लिख देना इसको सी एफ, सिंपल आपका। क्या बोलते हैं इसको, सी एफ बोलते हैं। और सी एफ के जस्ट एक लाइन नीचे आके जो आगे वाला टर्म होता है इसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आपका एफ बोलते हैं। ठीक, और एफ के जस्ट आगे वागो थोड़ा सा आपका जो ऊपरी सीमा होती है उसे क्या बोलते हैं, एल। क्या बोलते हैं बच्चों, आपका एल। अब देखो, क्वेश्चन में क्या चाहिए था आपको, एल चाहिए था, मिल गया। एफ चाहिए था, मिल गया। सी एफ मिल गया है आपको। n/2 पता है आपको। और एच क्या होता है, इनके बीच का गैप कितना है। कितना गैप होगा बताओ आपका, 10 का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में आपका। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस कर दो, बीच में अंतर कितने का होगा, वही एच क्या होता है आपका, एच। तो एच कितना होगा बच्चों, 10। में लिख देता हूँ यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मेन बात पता होनी चाहिए कि सी एफ और एफ आपको कैसे निकालते हैं, बाकी सब चीजें आपका इजी है बच्चों। ठीक है, फटाफट से करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या होता है माध्यिक का, मैं नीचे लिख देता हूँ दोबारा से आपका, अगेन एक बार आपका। तो माध्यक बराबर होता है आपका एल प्लस n/2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच होता है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व ऊपर करता हूँ थोड़ा सा आपका यहाँ पे भी। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, बराबर माध्यक बराबर एल की वैल्यू कितनी थी आपका, 60। ठीक है, प्लस n/2 कितना है बच्चों, अभी निकाला था, 26.5, माइनस सी एफ कितना है बच्चों, भी निकाला था हमने, 22, अपॉन में एफ कितना है बताओ बच्चों आपका, 7। इन टू में क्या है बच्चों, आपका एच भी तो है, तो एच की वैल्यू क्या होगी बताओ आपका, 10। कितनी होगी बच्चों, 10। अब चाहो तो नीचे लिख दिया, मैं समझ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर है आपका। अब देखो कितना है, ये जाएगा 60 प्लस 26.5 में से अगर आपका 22 चलेगा तो कितना बचेगा बताओ बच्चों फटाफट से आपका, 4.5। कितना बचेगा, 4.5 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, कितना आएगा ये हो जाएगा भैया आपका 60 प्लस 45 को करो 10 से, कितना आ जाएगा ये, 45 आ जाएगा, डिवाइड बाय 7 आ गया, मल्टीप्लाई करा, और 45.0 होगा, लिखते नहीं है उसको आपका, डिवाइड बाय यहाँ पे 1 मान लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 7 हो गया। ये जाएगा आपका 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 60 कितना होगा, 420। ठीक हो गया।
प्लस 7 से करोगे तो वही आएगा 45। इन दोनों प्लस करो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा 60 और ये 65, यानी 465 डिवाइड बाई 7। इसको डिवाइड कर लो तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप कहीं पे कर देता हूँ मैं आपका। कितना आएगा बताओ आपका ये, 742 हो गया आपका, 4 बचेगा आपका, तो कितना बचेगा, 45 हो गया, 742 यानी 66 कितना बचेगा आपका, यहाँ पे डिवाइड कर चेक कर लेना आपका, 42 और 3 बचेगा, 7 चौको 28 यानी 66.4 क्या आ गया बच्चों इसका, माध्यक आ गया। क्या आ गया बच्चों, माध्यक। तो मेन है बच्चों इसका फॉर्मूला, आप फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है, L+N/2 माइनस CF/H होता है। ठीक हो गया। अच्छे से फॉर्मूले को देखना, क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करना, फॉर्मूले का रिवीजन करना, कैसे CF आया कैसे F आया ये अच्छे से नोट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं भी बच्चों गलत आपका नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपका 10th में आने वाले सभी आपका माध्य माध्यक बहुलक की विधि बता दी आपको। इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से रेडी कर लेना, इन तीनों में से एक सवाल एग्जाम में जरूर आता है बच्चों। ठीक है, अब मिलेंगे अपनी नई सीरीज में जिसमें हम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कुछ आगे की विधियां आपको बताएंगे जो कि और चैप्टर की होगी बच्चों। ठीक है, और बच्चा और कोई बच्चा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।